गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। तो आज का क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से संबंधित कुछ बेसिक सेंटेंस है जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं और अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बोर्ड पर हमने लिखा एक सेंटेंस, व्हाट डू यू वाना बी, जिसकी हिंदी है आप क्या बनना चाहते हो या आप क्या बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वाना बी, ये क्वेश्चन है, अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो जवाब ये आता है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब आता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं एक क्लर्क या मज़दूर बनना चाहता हूँ, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो इसका जवाब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे और कैसे हमें जवाब देना है, इसी के बारे में हम आज आपको बताना चाहते हैं। तो पहला हम जानेंगे व्हाट डू यू वाना बी। ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, जिसकी हिंदी है आप क्या बनना चाहते हैं। व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम या आप, वाना का मतलब होता है चाहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, वांट टू का शॉर्ट फॉर्म वाना बी, क्या बनना चाहते हैं, वाना बी बनना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, सपोज दैट मैं एक अध्यापक हूँ और मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, तो मैं कह सकता हूँ आई वाना बी अ टीचर। आई वाना बी अ टीचर। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू वाना बी, आप क्या बनना चाहते हैं। मेरा जवाब इंग्लिश में क्या आएगा, आई वाना बी अ टीचर। वाना बी, आई वाना बी, दिस इज कॉमन वर्ड। आई वाना बी एक कॉमन वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, अ टीचर। जैसे हम बनना चाहते हैं, अगर हमने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसका जो आंसर होगा आई वाना बी अ डॉक्टर। अ डॉक्टर। फिर हमने कहा आई वाना बी, मैं एक कवि बनना चाहता हूँ मैं एक कवि बनना चाहता हूँ इसका होगा आई वाना बी आ पोएट। फिर मैंने कहा मैं एक वकील बनना चाहता हूँ, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई वाना बी अ लायर। लायर मीन्स वकील। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज क्या हो रहा है। आफ्टर दैट बी, जो भी चेंज हो रहा है आई वाना बी के बाद चेंजिंग हो रही है। ये है चेंजिंग पॉइंट या चेंजिंग वर्ड, जहाँ पे हम बदल सकते हैं। अपने विचार के आधार पर इसमें हम बदलाव करेंगे।
सपोज दैट किसी बच्चे ने कहा मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। आई वाना बी आ गुड बिजनेसमैन। फिर किसी ने कहा मैं एक किसान बनना चाहता हूँ, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा वो होगा आई वाना बी अ फार्मर। फिर किसी ने कहा कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, आई वाना बी अ साइंटिस्ट। फिर किसी ने कहा मैं एक क्लर्क बनना चाहता हूँ, एक साधारण सा लेबर बनना चाहता हूँ, तो उसका ट्रांसलेशन होगा आई वाना बी अ क्लर्क ऑब्लिक लेबर। तो लगभग आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन है व्हाट डू यू वाना बी, जो अक्सर इंटरव्यू में या टीचर्स के द्वारा बच्चों से, अदरवाइज एक समाज में लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है। जब वो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो उसकी कोई ना कोई टारगेट होती है, कोई ना कोई उसका लक्ष्य होता है। तो लोग पूछते हैं तुम पढ़कर क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा ख्वाहिश क्या है। तो उसको यदि हम इंग्लिश में पूछना चाहें तो क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू वाना बी। क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू वाना बी। यदि किसी ने आपसे पूछा व्हाट डू यू वाना बी, तो आप जो बनना चाहते हैं उसको बता सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और वो लैंग्वेज क्या है, आई वाना बी अ डॉक्टर, आई वाना बी अ टीचर, आई वाना बी ए गुड बिजनेसमैन, आई वाना बी इंजीनियर, आई वाना बी लॉयर, आई वाना बी अ गुड टीचर, आई वाना बी अ फार्मर, आई वाना बी अ साइंटिस्ट। ओके।